नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया ने कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में किसानों के हितों पर लगाई मुहर। रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों ने परिवार सहित लगवाई वैक्सीन। ग्रैंड न्यूज के सीएमडी ने बांटी कोरोना दवाई के 1000 पैकेट। प्रदेश सरकार की 2.5 साल की ताशपोशी में भ्रष्टाचार की चरम सीमा को लेकर सरोज पांडे ने बोला हल्ला। एसटीएफ कॉलोनी बघेरा में घरों में बही शिवनाथ की धारा, विधायक महापौर ने खोला वाल। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की वर्चुअल कैबिनेट की बैठक मंगलवार की दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। बैठक में कोरोना महामारी से लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा हुई। मंगलवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कैबिनेट की वर्चुअल बैठक लेकर राज्य में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन की उपलब्धता और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 21 मई के नई फसल पर प्रदेश के किसानों को लाभ के मुद्दों पर चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में किसानों सहित आम जनता के हितों को देखते हुए विकास कार्य पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट। रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार और उनके परिवारों को जो 18 से 44 उम्र के हैं उनका टीकाकरण करवाया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा टीकाकरण का जायजा लिया। उन्होंने टीकाकरण करवाए आए पत्रकारों से चर्चा कर उनका हालचाल भी जाना। वैक्सीनेशन के अवसर पर पत्रकारों के लिए कोरोना दवाई का 1000 पैकेट देकर और आवश्यकता पड़ने पर हर संभव मदद देने का आश्वासन प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू आम्बेडोरे को दिए। ग्रैंड न्यूज़ के चेयरमैन होरा ने इस मौके पर कहा कि प्रेस क्लब अध्यक्ष से वे 15 दिनों से लगातार संपर्क में थे। आज प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारियों से लगातार चर्चा करते रहे। प्रेस क्लब अध्यक्ष के मांग पर दवाई का 1000 पैकेट उनके द्वारा दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मेहनत और अथक प्रयास का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण रोकने की दर पर पूरे देश में दूसरे नंबर पर आए हैं। मुख्यमंत्री यह नहीं देख रहे कि कौन उनसे मिलने आ रहा है, सबसे मुलाकात करते रहे। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष के साथ पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल पुसदकर ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और ग्रैंड न्यूज़ के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा का आभार जताया। आज प्रेस क्लब में टीकाकरण का शुभारंभ जो है वो अध्यक्ष दामू जी के बहुत अथक प्रयास से, मैं विगत 15 दिन से इनके संपर्क में हूँ। इनका एक ही नारा था कि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कम से कम प्रेस क्लब में खोला जाए। इसके लिए इन्होंने यहाँ से लेके मुख्यमंत्री से लेके सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके कलेक्टर से लेके सब जगह जा के प्रयास किया। तो आज ये प्रतिभूत हुआ कि आज सरकार ने इसका निर्णय लिया कि यहाँ पे प्रेस के लोगों को और प्रेस के परिवार के लोगों को कहीं भटकना ना पड़े और प्रेस के लोगों की सुविधा के लिए आज यहाँ टीकाकरण प्रारंभ हुआ। इस टीकाकरण में मैं 1000 पैकेट दवाई, इन्होंने मेरे से मांग की थी 1000 पैकेट दवाई, वो मैंने दामू भाई को दिया है। और ये दामू भाई के बारे में एक चीज़ आपको बता दूं, ये बहुत ही कर्मठ और किसी काम को अंजाम देने वाले आदमी हैं। आलोचना भी करते हैं, सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। सकारात्मक अपने साथियों के लिए है, नकारात्मक हमारे जैसे लोगों के लिए चमकाते रहते हैं कि भैया आप ये नहीं करा के दे रहे हैं, सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही, सहयोग करिए। तो अंततः अंत भला तो सब भला, और इनके प्रयासों से आज ये टीकाकरण प्रारंभ हुआ। मैं इनके सहित सारे प्रेस क्लब के साथियों को और सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोरोना का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, कम से कम मूवमेंट करिए। और सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी रात और दिन अथक प्रयास करके इस सारे अभियान को सुचारू रूप से क्रियान्वित, इसीलिए हमारे यहाँ जो अभी कोरोना की दर है पूरे देश में हम सेकंड नंबर पे आए हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। वो ये नहीं देख रहे हैं उनसे कौन मिलने आ रहा है, कौन मिलने नहीं आ रहा है, किसको बात कर रहे हैं, कौन नहीं मिल रहा है।
वो रात और दिन सुबह 7 से रात 24 घंटे 24x7 काम कर रहे हैं। उसी की परिणति है कि आज हमारा ये टीकाकरण जो है आज प्रेस क्लब में प्रारंभ हुआ, सब जगह प्रारंभ हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें ताकि इस बीमारी से हमारा छुटकारा हो। आज पूरे देश में कोरोना जैसे गंभीर बीमारी से काफ़ी लोग आहत हुए हैं और काफ़ी लोगों की मौत हुई है। इस दिशा में आज रायपुर प्रेस क्लब के द्वारा प्रेस परिवार को आज 2 बूंद ज़िंदगी का आज पहला डोज 18 से लेकर 44 साल की उम्र के लोगों को आज पहला डोज आज प्रेस क्लब के माध्यम से आज किया जा रहा है। और इसके बाद जो इसकी अवधि आएगी उसके बाद भी हम प्रेस क्लब में इसी तरह का हम आयोजन करेंगे। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मेरे बड़े भाई गुरुचरण वोरा जी को भी मैं साधुवाद बधाई देता हूँ कि उन्होंने उनके अथक प्रयासों से आज ये हमारे कार्यक्रम भी सफल हुआ है। और साथ ही हमारे जितने भी हमारे प्रेस क्लब परिवार के जितने भी सदस्य आएंगे, साथ में हम विटामिन सी और बुखार की भी दवा का भी वितरण किया जा रहा है। और हमारे प्रेस क्लब के जितने भी साथी हैं सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आज जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारों की कोरोना से जो मौत हुई है, हमने राज्य सरकार से मांग की है कि हमारे साथियों को जिस तरह से भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर में 5-5 लाख रुपए जो देने की जो घोषणा की है, वो भी हमारे पत्रकार साथियों जो दिवंगत हुए उनको भी 5-5 लाख रुपए देने की मांग करता हूं। और आज फ्रंट लाइन के माध्यम से हम अपने पत्रकार साथियों को और उनके परिजनों को हमने आज टीकाकरण का आज पहला दिन है। और ये शिविर 5 दिन तक चलने वाले शिविर में आज करीब 130 लोगों ने टीकाकरण का लाभ उठाया है। आने वाले समय में भी हमारे पत्रकार परिवार साथी इसका लाभ उठाएंगे। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। पत्रकारों को फ्रंट लाइन तो भूपेश सरकार ने पहले से ही फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया था और प्रेस क्लब की मांग भी थी, सभी साथियों की मांग थी कि वैक्सीनेशन के लिए हम वहाँ ना जाके हमारे यहाँ प्रेस क्लब में अपने घर पे ही करवा लें। तो उस बात को भी सरकार ने मान लिया और यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर खुल गया। सारे साथी, उनके परिजन जो है यहाँ पे आके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत बड़ी जगह है। तो ये अच्छा प्रयास है, प्रेस क्लब जो है उसके लिए बधाई का पात्र है। इसके साथ साथ जो है इस विषय में ग्रैंड न्यूज़ के MD जो हैं गुरचरण सिंह वोरा, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। तो उनका भी प्रेस क्लब आभार व्यक्त करता है, प्रेस क्लब से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। गुरचरण सिंह वोरा ने भी जो है और 1000 दवाई की किट भी दी है, तो वो भी एक पत्रकार साथियों के लिए अच्छी बात है। तो ठीक है, अच्छा है, प्रयास होते रहना चाहिए। और ये कैंप तो वैसे भी पहले से लगते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग में हुए भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल 1 माह बाद पूरा होने जा रहा है, लेकिन इन 2.5 सालों में राज्य में जिस तरह भ्रष्टाचार पनप रहा है, यह बात किसी से नहीं छुपी है और अब सरकार के एक अधिकारी को इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठना पड़ रहा है। राज्यसभा सांसद और भाजपा की वरिष्ठ नेता सरोज पांडे यह बात पत्रकारों से हुई चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि महासमुंद जिले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिस प्रकार अनशन पर बैठे, भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही न होने पर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। यह भूपेश सरकार के कार्यकाल में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने यह कैसा प्रदेश बना दिया जहां एक सरकारी अधिकारी की भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन कर रहा है। संभवतः राज्य का यह पहला मामला है जब एक सरकारी अधिकारी को अनशन करना पड़ रहा। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी सुधाकर बोंदले, जिन्होंने महासमुंद जिले में विभाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और स्कूलों में दिए जाने वाले रेडी टू ईट योजना में 2020 में हुए 30 लाख से अधिक के बड़े भ्रष्टाचार को उजागर किया है। अब उन्हें ही भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अनशन करना पड़ा। यही नहीं, भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले इस अधिकार को ही अब सरकार प्रताड़ित कर रही है। विगत दिनों महासमुंद में जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा अपने उच्चाधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और इस विषय को लेकर वो अनशन पर बैठे, ये अपने आप में एक सरकार के किस प्रकार से ये सरकार चल रही है और ये सरकार किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ भ्रष्टाचार को अंजाम दे रही है, उसका एक ही खुला उदाहरण है।
महासमुंद के महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा अपने उच्चाधिकारी पर उन्होंने उपहार की सामग्री और रेडी टू ईट पर के विषयों को लेकर 30 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद राज्य सरकार उस पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित करने का नाटक करती है, उस अधिकारी को प्रताड़ित करती है और उस अधिकारी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की ये कोशिश कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार और उनके विभाग के तमाम मंत्रियों के द्वारा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि महासमुंद की घटना पर तमाम दस्तावेज, तमाम पत्राचारों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि आखिर में मामला है क्या, और इस प्रकार की खरीदी पूरे प्रदेश में हर जिले में हुई है, वहां पर भी बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ होगा, वहां के भी विषयों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के द्वारा कराई जानी चाहिए जो निष्पक्ष हो। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि उस अधिकारी को, जो महिला बाल विकास अधिकारी महासमुंद के हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई जानी चाहिए। हम इस मांग को लेकर आने वाले समय में महिला मोर्चा के द्वारा इस विषय को लेकर हम मंडल तक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश द्वारा करवाई जानी चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अनशन पर बैठे अधिकारी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। एसटीएफ कॉलोनी बघेरा वासियों को मंगलवार की शाम से घरों में लगे नल से पानी मिलेगा। विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज वाकलीवाल की पहल से सम्प वेल को भरने के लिए कॉलोनी में लगाए गए वाल्व खोले गए, जिससे कॉलोनी वासी को अब पानी की समस्या से दो चार होना नहीं पड़ेगा। बघेरा एसटीएफ कॉलोनी वासियों के लिए मंगलवार का दिन खुशियों भरा रहा। वार्ड वासियों की बरसों पुरानी मांग विधायक ने पूरी की। आपको बता दें कि शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज वाकलीवाल ने कॉलोनी वासियों को उनके घरों में नल से पानी देने 3 सम्पवेल को भरने कॉलोनी पहुंचकर स्वयं वाल्व को खोला। इस अवसर पर उपस्थित निवासियों को उन्होंने बधाई दी। विधायक व महापौर ने निवासियों की अन्य समस्या के निराकरण करने का भी आश्वासन दिया है। वहीं अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन से कनेक्शन को जोड़ा गया, जिसके माध्यम से बघेरा एसटीएफ कॉलोनी में पानी की समस्या से लोगों को गर्मी के दिनों में निजात मिल गई है। विधायक वोरा और महापौर वाकलीवाल की पहल पर कॉलोनी वासियों को मंगलवार की शाम से घरों में लगे नलों के माध्यम से पानी मिलेगा। इस संबंध में विधायक का कहना था कि काफ़ी समय से कॉलोनी में पानी की समस्या बनी हुई थी। इस कॉलोनी में अमृत मिशन के तहत पानी पहुंचाने लगातार कार्य किया गया। रेलवे क्रॉसिंग के पास मिशन अमृत के पाइपलाइन में कनेक्शन जोड़ने में परेशानी हो रही थी। कॉलोनी वासियों की समस्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन से अनुमति ली गई और कनेक्शन जोड़ा गया और मंगलवार से कॉलोनी के सम्पवेल को भरा जा रहा है और शाम से पानी की सप्लाई भी प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसके लिए वार्ड के लोगों ने विधायक अरुण वोरा का आभार माना। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स contact 9425507202
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को जागरूक करने में लगी DY की टीम ने भिलाई पावर हाउस बस स्टैंड में वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों की आरती उतारी और उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना संक्रमण के बीच 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त करने जिला प्रशासन व भिलाई निगम प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी की कड़ी में निजी संस्थाएं भी अपना प्रयास कर रही हैं और वे अपने अनोखे ही अंदाज में लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं ताकि वे पूरे उत्साह और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना को हराने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकें। ऐसे ही अनूठी पहल का नज़ारा भिलाई के पावर हाउस बस स्टैंड में देखने को मिला, जहां DY टीम के सदस्यों ने वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों की आरती उतारकर उनका स्वागत किया और उपहार स्वरूप उन्हें सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। DY टीम वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद असगर कुरैशी ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों के जागरूक होकर वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने से शहर में संक्रमण के खतरे को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकेगा। भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव जी के आदेश पर और भिलाई नगर अंडरमैन श्री सुनील गोयल जी के नेतृत्व में इस कोरोना काल में इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते जा रहे हैं। आज बस स्टैंड पावर चौक में जो लोग टीका लगाने आए थे उनका हमने आरती उतार कर सम्मान किया। गिफ्ट स्वरूप उनको मास्क और सैनिटाइज़र भी दिया गया। आज मैं चैनल के माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो भी आए और टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि इस कोरोना काल में कोरोना से लड़ने की सबसे बड़ी हथियार वैक्सीन है और सारे लोग आकर वैक्सीन लगवाएं। हमने लोगों से अपील की है कि आप अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उनसे भी कहें, अपने रिश्तेदारों से भी कहें कि वो आकर वैक्सीन लगवाएं। गौरतलब है कि DY टीम के द्वारा वार्डों में सैनिटाइजर अभियान चलाकर भी संक्रमण के खतरे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान वे लोगों को वैक्सीनेशन कराने को प्रेरित भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और लोगों की आरती उतारकर उनका स्वागत किया ताकि शहरवासी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए
कोरोना की अंतिम चेन को तोड़ने में अपनी पूर्ण सहभागिता निभा सकें और इस वैश्विक महामारी पर जीत हासिल की जा सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा संक्रमण को दूर करने का हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन बनाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दोनों सरकारें अब आमने सामने हैं और वैक्सीन पर उठ रहे सवाल का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वैक्सीन बनाए जाने को लेकर क्या कहते हैं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी केएल चौहान, आइए आपको भी सुनाते हैं। जनवरी में हमारे पास 2 वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो भारत में निर्मित हो रही थी, उसका बाहर के देशों के साइंटिस्टों ने उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि आप इसको लगा सकते हैं, ये सक्सेसफुल है। लेकिन उससे भी बड़े साइंटिस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में बैठे हुए थे, हमारे टीएस सिंहदेव जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्होंने बोला कि ये टेस्टिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरी है, हम लोग इसको नहीं लगा सकते हैं। अरे भैया, जब बाहर के साइंटिस्टों ने आपको अनुमति दे दी है तो आप क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये भारत में बनी हुई है और मोदी जी का नाम ना हो जाए, इस वजह से। उस समय लगभग 15 करोड़ हमारे पास स्टॉक में थी वैक्सीन और 4 करोड़ प्रति माह लगाने का संकल्प हमने लिया था, एक टारगेट लिया हुआ था। लेकिन भ्रम की स्थिति फैलने चालू हो गई। बदबू बहुत जल्दी फैलती है और खुशबू धीरे धीरे फैलती है, तो ये बदबू दूसरे राज्यों में भी फैलने लग गई और ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत ज्यादा असर आया। ग्रामीण इलाकों में इसीलिए बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहे वैक्सीन लगाने के लिए हमारे ग्रामीण भाई लोग। इस वजह से स्थिति क्या हुई कि जो 7.5 करोड़ वैक्सीन लग जानी चाहिए थी फरवरी में, वो सिर्फ लगी 1.5 करोड़। अब जो स्टॉक बच गया 6 करोड़ का, 6.5 करोड़ का, ये वैक्सीन खराब होने की स्थिति में भी आ सकती थी और उसके बाद बाहर के देशों की भी डिमांड थी कि हमारे को वैक्सीन दीजिए। तो भारत सरकार ने बोला कि दोनों चीजें हो जाएंगी, हमारी वैक्सीन खराब भी नहीं होगी और हम दूसरे से रिलेशन भी अच्छे से निभा पाएंगे। उन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीन उठा के विदेश में दी थी भारत सरकार ने। अब फरवरी में भी उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की कि उन्होंने बोला कि इस वैक्सीन में तो एक्सपायरी डेट ही नहीं है। अब बताइए, ये वैक्सीन कोई बहुत पहले तो नहीं बनी है, अभी बनी हुई है और एक्सपायरी डेट की बात कर रहे हैं। जब मार्च में 3rd राउंड की रिपोर्ट आ गई साइंटिस्टों द्वारा, तो भी इन्होंने लगाने से मना कर दिया। ये छत्तीसगढ़ सरकार, पंजाब की सरकार और केरल की सरकार ने ये लगाने से मना कर दिया। बोले कि नहीं, हम कोविशील्ड लगाएंगे। उसके बाद अभी भी तो कोवैक्सीन लगा ही रहे हैं आप, कोविशील्ड भी लगा रहे हैं और कोवैक्सीन भी तो लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, उस समय नहीं लगाना था। वो स्थिति, अभी ये स्थिति हो गई। इस बीच में 2nd फेज का कोरोना का आ गया और बहुत भयानक स्थिति हो गई। इस वजह से जल्दी से जल्दी इन्होंने बोला कि हम वैक्सीन लगाना चालू कर देते हैं और इसको कंट्रोल करना चालू कर देते हैं। अब स्थिति यह है कि कोविड टीकाकरण सेंटर में झूमाझटकी हो रही है, बदसलूकी हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है और लेकिन आज की डेट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती अगर हमारी राज्य सरकार पहले से ही कोवैक्सीन को हरी झंडी दिखा देती और लगाना चालू कर देती। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती और हो सकता था कि कई घरों के चिराग बुझने से बच जाते। सरगुजा के बतौली थाना अंतर्गत ग्राम बेलकोटा क्षेत्र में मंगलवार को कार व स्कूटी की जोरदार भिड़ंत में स्कूटी सवार एक पुरुष, एक महिला सहित 10 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी सवार मृतक परिवार बतौली से बेलाकोट वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था कि यह घटना घटित हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। महासमुंद पुलिस और साइबर सेल टीम ने छत्तीसगढ़ में अब तक की जुए के मामले की सबसे बड़ी कार्यवाही की है। 11 जुआरियों से करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति, जिसमें नकदी सहित 5 लग्जरी कार, 12 मोबाइल जब्त करने में महासमुंद पुलिस ने सफलता हासिल की है। महासमुंद जिले के तेंदुकोना थाना क्षेत्र के ग्राम समहर नेचर बास्केट फार्म हाउस में चल रहे गुल जुआ फड में पुलिस ने छापा मारकर 11 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1,27,78,705 रुपए की कुल जब्ती की गई है। इनमें 41,24,705 रुपए नकदी सहित 5 लग्जरी कार एवं 12 मोबाइल जब्त किया।
गिरफ्तार लोगों में छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के कई बड़े व्यापारी सहित एक वन अफसर भी शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में व्याप्त कोरोना महामारी के मैनेजर पुलिस कप्तान प्रफुल्ल कुमार ठाकुर को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना तेंदुकुला क्षेत्र ग्राम समहर के नेचर बास्केट फार्म हाउस में गुलजुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर साइबर सेल टीम व तेंदुकोना पुलिस टीम को उन जुआरियों को पकड़ने के निर्देश दिए। साइबर सेल और तेंदुकोना पुलिस के द्वारा अलग अलग टीम बनाकर रेड की कार्यवाही की गई। नकदी सहित 5 लग्जरी कार और 11 मोबाइल जब्त किया गया। इस सूचना पे मैंने तत्काल साइबर सेल की टीम और तेंदुकुला टीम को मैंने संबंधित स्थान पर रवाना किया और जुआरियाँ जो भी काफ़ी सतर्क थे उन लोगों ने अपना पॉइंटर भी लगा के रखा था, लेकिन हमारी जो साइबर टीम और हमारी पुलिस की टीमें बड़ी सतर्कता से गए, अलग अलग मोटरसाइकिलों से गए और निर्धारित जगह पे लोग काफ़ी दूर से पैदल जाके उस जगह तक पहुँचे। मौके पे मिले और जो कि एक टोनू प्रसाद अग्रवाल है, उन्हीं का फार्म हाउस है, उसी में लोग जुआ खेल रहे थे और इनके पास से तकरीबन 41,24,705 रुपये नगद मिला है। इसके अलावा 2 फॉर्चुनर कार, एक MG हेक्टर कार, एक ब्रेजा कार और एक TVS 300 कार, ऐसे 5 कार मिला है। 13 मोबाइल मिला है और इतनी बड़ी रकम मिली है। और टोटल हम अगर गाड़ी और मोबाइल और सभी की रकम की हम बात करें तो 1,27,78,705 रुपये के करीब इसका वैल्यू है। इस पर से हम लोगों ने थाना तेंदुकोना में जुआ एक्ट और अलग से हम प्रतिबंधात्मक धारा तक कार्रवाई किए हैं और इसको अभी हम लोग न्यायालय रवाना किए हैं और इसमें और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं लोग कब से यहाँ खेल रहे थे और इसमें और भी कोई बात सामने आई तो जहाँ पे हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।